आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो विश्वास, मुश्किलों और रहमत के एक बहुत ही खूबसूरत चक्र के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां रहता है आरिफ, सिर्फ 12 साल का एक गरीब लड़का, जिसकी दुनिया आप कह सकते हैं बहुत छोटी थी और चुनौतियों से भरी हुई थी। देखिए, आरिफ की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसके पिता का साया तो सालों पहले ही उठ चुका था और माँ भी बीमार रहती थी। अब सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उसी के कंधों पर थी। वो बेचारा दिन भर छोटे मोटे काम करता था, बस इसलिए ताकि शाम को कुछ सिक्के घर ले जा सके। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी सारी की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। मतलब पूरा दिन वो भटकता रहा, लेकिन उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं आया। और पता है, यही वो दिन था जो उसकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। शाम हो रही थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सूरज के साथ साथ आरिफ की उम्मीदें भी डूब रही थी। दिन भर की थकान एक तरफ और पेट में जोरों की भूख, उसने उसे बिल्कुल बेहाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मायूसी और लाचारी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। और बस इसी मायूसी के बीच हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, एक लड़के की दुआ। अब वो थक कर और मन से हार कर गांव की पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसकी आंखों में ना आंसू थे। शायद ये वो पल था जब उसे सच में लगा कि इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। और तभी उसने अपने टूटे हुए दिल से आसमान की तरफ देखा। और पता है, उसकी दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं थी, अपनी भूख के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी भूखी माँ के लिए भी थी। ये एक बच्चे की बहुत ही मासूम और सच्ची पुकार थी। और यहीं से आरिफ की दुआ का जवाब मिलना शुरू होता है, वो भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। जब मस्जिद से लगभग सब लोग जा चुके थे, तब एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जैसे वो कोई आम इंसान है ही नहीं। आरिफ ने तो अपनी परेशानी छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन बुजुर्ग की पैनी नजरों ने सब कुछ पढ़ लिया था। उन्होंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, और बस इसी एक सवाल ने आरिफ के सब्र का बांध तोड़ दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब देखिए, उन बुजुर्ग ने उसे कोई पैसे वैसे नहीं दिए, नहीं, बल्कि उन्होंने एक बड़ा अजीब सा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मस्जिद के पीछे जाओ, वहां एक छोटा सा रास्ता दिखेगा और वहीं तुम्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। सुनने में ये बातें जितनी सरल थीं, उतनी ही रहस्यमयी भी थीं। खैर, आरिफ ने हिम्मत जुटाई और उन निर्देशों का पालन किया, और मस्जिद के पीछे झाड़ियों के बीच उसे सच में एक मिट्टी की हांडी मिली। जब उसने डरते डरते ढक्कन उठाया तो अंदर से ताज़ा गरम रोटी और सब्जी की खुशबू आई। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। तो ये जो घटना हुई ना, इसने सिर्फ आरिफ का पेट नहीं भरा, बल्कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी को एक नया मकसद दे दिया। जब आरिफ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वापस लौटा, तो वो बुजुर्ग आदमी वहां थे ही नहीं, गायब हो चुके थे। और अगले दिन वो हांडी भी वहां से गायब थी। सब कुछ एक सपने जैसा था, जिसकी निशानी सिर्फ उसके दिल में रह गई थी। अब जाकर आरिफ को ये बात समझ आई कि ये कोई आम घटना नहीं थी, ये तो एक चमत्कार था। उसे महसूस हुआ कि वो बुजुर्ग शायद ऊपर वाले की तरफ से भेजे हुए कोई फरिश्ते थे, जो सिर्फ उसकी मदद करने आए थे। और ठीक उसी पल उस छोटे से लड़के ने अपने आप से एक बहुत बड़ा वादा किया, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला था। उसने तय कर लिया कि जो रहमत आज उसे मिली है ना, वो उसे आगे जरूर बढ़ाएगा। और फिर वक्त गुजरता गया। आरिफ ने उस वादे को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखा। सालों की कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास। और फिर वो दिन भी आया जब वो अपना वादा पूरा करने के काबिल बन गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जिसे हम कहेंगे रहमत का चक्र। तो कई सालों बाद वो गरीब आरिफ अब एक बहुत अमीर व्यापारी बन चुका था। लेकिन जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? कामयाबी ने उसे अपनी जड़ें कभी नहीं भुलाई। उसने उसी मस्जिद के बाहर एक बड़ा लंगर खाना बनवाया,
जहां हर रोज सैकड़ों भूखे लोगों का पेट भरता था। फिर एक दिन उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो ठीक उसी जगह पर बैठा रो रहा था जहां सालों पहले वो खुद बैठा करता था। जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो, बस इस बार किरदार बदल गए थे। जब आरिफ ने उस बच्चे से पूछा कि वो क्यों रो रहा है तो उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, मैं भूखा हूं। और ये 2 शब्द आरिफ के दिल में किसी तीर की तरह लगे, क्योंकि ये तो उसी की अपनी आवाज की गूंज थे। ये सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन, अपनी भूख, अपनी लाचारी, सब कुछ एक पल में याद आ गया। लेकिन इस बार इन आंसुओं के साथ उसके चेहरे पर एक बहुत सुकून भरी मुस्कान भी थी। उसने प्यार से उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, आओ बेटा, आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। आज आरिफ वो इंसान नहीं था जिसे रहमत मिली थी, नहीं, आज वो खुद किसी के लिए अल्लाह की रहमत का जरिया बन गया था। और यहीं आकर ये कहानी पूरी होती है। ये हमें सिखाती है कि नेकी और रहमत का जो चक्र है ना, वो कभी नहीं रुकता। जो हम देते हैं वही घूमकर किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस जरूर आता है। तो सवाल बस इतना सा है कि हम इस चक्र का कौन सा हिस्सा बनना चुनते हैं। ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।